बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके मेज़बान किरण कासिम। आप देख रहे हैं वुमेन टीवी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के जनरल सेक्रेटरी फ़तहुल्लाह खान साहब। हम इनको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और हम इनसे जानते हैं कि आजकल गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात का जो एक मौसम चल उठा है, उस हवाले से हम बात करते हैं। और जो मेरा सबसे पहला इनसे क्वेश्चन है वो होगा कि आजकल जो पार्टी के जो टिकट्स के हवाले से जो सोशल मीडिया में जो बातें चल रही है, इसमें कहाँ तक सदाकत है, और वो पार्टी के जो टिकट्स हैं वो मेरिट पर दिए जा रहे हैं, तो उनकी क्या कहानी है, हम इन्हीं से जानते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वुमेन टीवी आपका शुक्रिया, आपने तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ हमसे लेने के लिए आप तशरीफ़ लाए। आजकल जो सोशल मीडिया में जो पीटीआई के टिकट्स के हवाले से जो बात चल रही है और लोग अपनी ख्वाहिश को ख़बर बना के दे रहे हैं, इसमें 1% भी सदाकत नहीं है। कोई ऐसा फ़ैसला अब तक नहीं हुआ है पार्टी की जानिब से। चूँकि मैं ख़ुद भी उस पार्लिमानी बोर्ड का एक हिस्सा हूँ, मेंबर हूँ। अभी हमारी उस पे कंसेंसस बिल्कुल जारी हैं, स्क्रूटनी हो रही है और मेरिट पे कोशिश की जा रही है कि मेरिट पे टिकट्स मिलें और ऐसे लोगों को टिकट मिले, क्योंकि आपको पता है ये कई दफ़ा हमारे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब कह चुके हैं कि इलेक्शन एक आर्ट है, एक साइंस है और इस आर्ट और साइंस को समझने वाले को ही टिकट मिलेंगे। उसके लिए यकीनन एक साफ़ और शफाफ जो इलेक्टेबल्स पिछले कुछ अरसे से पीटीआई में शामिल भी हुए हैं और कुछ ऐसे वज़ीर हैं पीएमएलएन के जो साबका दौर में हिस्सा रहे थे, उनके ऊपर कोई एलिगेशन ना एज़ सच है, ना कोई करप्शन का दाग उनके ऊपर है। तो यकीनन बहुत ही मेरिट को फॉलो करते हुए तहरीक इंसाफ अपने 24 हलकों में अपने कैंडिडेट्स उतारेगी। तो ये है, जो आ रहे हैं कुछ लोगों को यकीनन मिलेंगे, क्योंकि वो इससे पहले इलेक्शंस जीतते रहे हैं, उनका बड़ा अच्छा अपने हलकों में किरदार है। 2-2 3-3 दफ़ा उन्होंने इलेक्शन विन किया है और सबसे बड़ी बात जो हमारा जो पैरामीटर है कि बंदा करप्ट ना हो, उसके ऊपर चोरी का एलिगेशन ना हो, करप्शन के पैसे उसने ना लूटा हो, तो अदरवाइज़ वो किसी भी पार्टी के लिए उसके लिए बंदे के लिए तहरीक इंसाफ के दरवाज़े खुले हैं। तो यकीनन मिलेंगे, पुरानों को भी मिलेंगे, कुछ नए जो शामिल हुए हैं उनको भी मिलेंगे और कोशिश है साफ़ लोगों को टिकट्स मिलें और इलेक्शन की तरफ हम जाएँ। ये गलत है। देखें, नज़रियाती कारकुन को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक बंदा नज़रियाती कारकुन है और यहाँ नज़रियाती कारकुन का होना और अमली सियासत, जिसको आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कहते हैं, उसमें बड़ा फ़र्क है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मैंने आपको पहले भी बताया कि एक इंजीनियरिंग है, पूरी साइंस है और उस साइंस को फॉलो करके आपने इलेक्शन में जाना होता है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो नज़रियाती ही बंदा हो, क्योंकि उसकी अपनी से अपने हलके में इतनी होती है कि उसको 2-2,500 अपना शख्सियती वोट होता है और फिर वो आपके नज़रिए को एक्सेप्ट करके आता है। फिर उसका 2-2,500 वोट ऊपर से आपके नज़रिए का भी वोट उसके साथ शामिल होता है, तो वो फिर विनिंग पोजीशन में जाता है, नंबर 1। नंबर 2, मैं अपनी फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे देता हूँ। मैं नज़रियाती कारकुन अपनी पार्टी का, और ज़रूरी नहीं है कि मैं नज़रियाती कारकुन हूँ और मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाऊँ। मैं तंज़ीमी सियासत के लिए यकीनन बहुत तेज़ हो सकता हूँ, कोई और तंज़ीमी सियासत के लिए तेज़ हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई नज़रियाती भी हो, ऊपर से वो तंज़ीमी सियासत का भी एक्सपर्ट हो और जाके इलेक्शन भी वो लड़ ले। ये मुमकिन नहीं है। हाँ, नज़रियाती कारकुन को तहरीक इंसाफ नज़रअंदाज नहीं करेगी।
ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ टिकट देंगे और इलेक्शन लड़ के आप असेंबली में नुमाइंदगी करेंगे। इसके अलावा आपके पास 24 हलके हैं, जबकि हलकों से हट के जो बराह रास्त जो ओहदे हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, फिर कौंसल है, फिर आपके एडवाइज़र्स हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स हैं। इसके अलावा अदार में आती है तो अपने ही उन नज़रियाती लोगों को चुन चुन के कि ये बंदा इलाके के लिए अच्छा होगा, इलाके के तामीर व तरक्की के लिए बेहतर हो, इसकी सोच अच्छी हो, ये पाकिस्तान की तरक्की, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए ये किस हद तक रोल प्ले कर सकता है, कहीं बदउनवान ना हो कल। ये सारी चीज़ें देख के इंशाल्लाह हमारे पीटीआई के बहुत जो अहम और फ्रंट के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो अपने हलकों में अहमियत के हामिल लोग हैं, इंशाल्लाह सब हिस्सा होंगे हमारी गवर्नमेंट का, किसी न किसी तरह होंगे। तो यकीनन ये सोशल मीडिया में कुछ मुख्तलिफ सियासी जमातों के दोस्त और कुछ हमारे मीडिया पर्सन्स भी सिर्फ़ और सिर्फ सुबह बिस्तर से उठते हैं, बिस्तर तक जाने तक सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई के टिकट्स डिस्कस होते हैं सोशल मीडिया में और इवन अखबारों में। तो हमें तो खुशी है, हम डिस्कस ये फ़ैसला तो हुआ है इंशाल्लाह, एक आधा हलके में देने का फ़ैसला हुआ है। आप किस हलके में देंगे? 3-4 ख़वातीन विलिंग हैं जिन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए हैं। तो यकीनन 5% हमारा जो कोटा है वो किसी न किसी खातून के हिस्से में जाएगा। 5% में एक ही हलका आता है। जी, बिल्कुल, आप देख रही हैं पिछले कई कई महीनों से लोग पीटीआई की तरफ आ रहे हैं और टिकट की ख्वाहिश लेके आ रहे हैं। इलेक्टेबल्स हैं, ऑलरेडी हमारे पास पुराने जो मैं अभी 2015 में मैं इलेक्शन लड़ा हूँ। इसी तरह और कई ऐसे दोस्त हैं जो 2015 में अच्छा मुकाबला किया है, दूसरे तीसरे नंबर पे आए हैं। वो यकीनन टिकट लेने में कामयाब भी हो जाएंगे, वही हमारे इंशाल्लाह कैंडिडेट्स होंगे। और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की जो सियासी हलचल में आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप यकीनन मानेंगे और हमारे जो आपके व्यूवर्स हैं ये भी एंडोर्स करेंगे हमारी बात को कि सिर्फ पीटीआई के लिए इस वक्त टिकट के ऊपर बातचीत हो रही है। एक एक हलके में 4-4 बंदे आपस में अगर लड़ रहे हैं टिकट के लिए तो वो सिर्फ पीटीआई के लिए। आप नून लीग का देखें, नून लीग का मां सिवाय 3 हलकों का मैं बता देता हूं आपको। एक तो मेरा अपना हलका जिससे साबका वज़ीर आला, और हलका 1 है जो जिसमें साबका डिप्टी स्पीकर है। एक चिलास का हलका है मरहूम जानबाज साहब का जो हलका है। इन 3 टिकट्स के अलावा आप मुझे बताएं जो 21 हलके हैं, कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो ये कहता हो कि मुझे नून का टिकट चाहिए। इनके ऊपर तो बेचारों के ऊपर तो मजबूरी है, क्योंकि इन्होंने जो लूट मार की है, जो जायदादें बनाई हैं हलाल हराम की, वो इसी नून के प्लेटफार्म को इस्तेमाल करके कोई वज़ीर आला बना, कोई स्पीकर बना, तो कोई डिप्टी स्पीकर बना। इस किस्म के ओहदे इनको मिले। इन्होंने इनके बाप दादाओं की जायदादें देखें आप, जो विरासत में इनको जो मिली थी 8 जून 2015 से पहले, और आज उनकी जायदादें उठा के देखें। इन्होंने बड़ी बड़ी कोठियाँ मोहल्लात इन्होंने बनाए हैं। तो आपके सवाल का लुब्बे-लुबाब जवाब ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ इंशाअल्लाह बहुत अच्छे मार्जिन से गिलगित बल्तिस्तान में सीटें लेने में कामयाब हो जाएंगी और 18-19 सीटें इंशाअल्लाह हमारे टारगेट में हैं, उसमें हम कामयाब होंगे। हमें किसी और सियासी जमात के साथ शायद वो करने की कोलिशन करने की या किसी को रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनेगी।